आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बनर्जी। देश में कोविड-19 से मरीजों के ठीक होने की दर 26% से ऊपर हो गई है। 11,706 लोगों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। देश में इस वायरस से 42,533 लोग संक्रमित हुए हैं और मरने वालों की संख्या 373 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे लॉकडाउन की बढ़ी हुई अवधि के दौरान सभी दिशा निर्देशों का पूरी ईमानदारी के साथ पालन करें, क्योंकि तभी हम कोरोना को फैलने से रोक पाएंगे। प्रदेश में 798 लोग उपचार के बाद कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 2,837 हो गई है। इस महामारी से 156 लोगों की मौत हुई है। इंदौर जिले में कल 43 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। रायसेन में कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 62 हुई। आज कोरोना पॉजिटिव 4 मरीज मिले हैं। हमारी जबलपुर संवाददाता ने बताया है कि जिले में कोरोना से आज दूसरी मौत हुई है। जबलपुर में आज कोरोना वायरस से 67 वर्षीय वृद्ध की इलाज के दौरान मौत हो गई। जिले में कोरोना वायरस से मौत का यह दूसरा मामला है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार मृतक लंबे समय से गुर्दे की बीमारी से भी पीड़ित थे। इससे पूर्व हनुमानताल चांदनी चौक में रहने वाली महिला शाहिदा बेगम की मृत्यु उपरांत रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। कोरोना से आज मृत हुए वृद्ध का अंतिम संस्कार प्रशासन द्वारा निर्धारित किए गए चौहानी स्थित शमशान घाट में स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में किया गया। जबलपुर से मैं सुरभि तिवारी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा देश भर के 20 जिलों में केंद्रीय टीम भेजने का निर्णय लिया गया है। ये वो जिले हैं जहां कोरोना मरीजों की संख्या अधिक है। इंदौर और भोपाल में भी ये टीमें तैनात होंगी। कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन का तीसरा चरण आज से शुरू हो गया है। प्रदेश में सभी धार्मिक स्थान, पूजन स्थल बंद रहेंगे। सभी जोन में 60 वर्ष की आयु से अधिक के नागरिक, दिव्यांग, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे घर पर ही रहेंगे और केवल अति आवश्यक कार्य या स्वास्थ्य संबंधी कारणों से ही घर से बाहर जा सकेंगे। इसी प्रकार शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर लोगों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रीन जोन में सभी प्रकार की गतिविधियां संचालित करने की अनुमति होगी। उज्जैन जिले के कोरोना संक्रमण प्रभावित क्षेत्रों में कुल 36 कंटेनमेंट एरिया होने की वजह से लोक स्वास्थ्य के मद्देनजर व्यवस्थाएं आगामी आदेश तक यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया है। आगरमालवा कलेक्टर ने जिले में 17 मई तक विभिन्न प्रतिबंध लगाए हैं। वहीं आज से कुछ छूट भी दी जा रही है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। इसके चलते आज से ग्रामीण क्षेत्रों में सभी तथा नगरीय क्षेत्रों में प्रतिदिन सुबह 10 से शाम को 6 बजे तक आधी किराने की दुकानें खोलने की छूट प्रदान की है। वहीं कूलर, पंखे रिपेयरिंग करने हेतु मैकेनिक पास के आधार पर ग्राहक के घर तक जा सकेंगे। वहीं स्थानीय उत्पादित फल ठेलों के माध्यम से विक्रय हो सकेंगे। आगरमालवा से मैं महेश शर्मा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया है कि प्रदेश के बाहर फंसे हुए श्रमिकों को रेल के माध्यम से वापस बुलाने के प्रथम चरण की कार्य योजना तय कर ली गई है। पहले चरण में 31 रेलगाड़ियां महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, गोवा और दिल्ली में फंसे श्रमिकों को लेकर आएंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक 59,000 से ज्यादा श्रमिकों को वापस लाया जा चुका है। निवाड़ी जिले में दिव्यांग कर्मचारी कोरोना संक्रमण की लड़ाई में अपना योगदान दे रहे हैं। नगर पंचायत निवाड़ी में पदस्थ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रामस्वरूप बहरवार की ड्यूटी वार्ड में लगाई गई है। बहरवार नगर पालिका निवाड़ी में पदस्थ हूँ। मैं एक पैर से विकलांग दिव्यांग कर्मचारी हूँ। बाहरी आदमियों को जो ले जाने और आने की उसमें सर्वे में लगी है और मध्याह्न भोजन में लगी गरीब आदमियों के, उसमें मध्याह्न भोजन मेरे द्वारा सोसाइटी को बंटवाया जा रहा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए जनजातीय समूहों की सहायता के लिए छोटे वन उत्पादों की खरीद का सिलसिला तेज करें। केंद्र सरकार ने सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित करने की तारीख बढ़ाकर 30 जून कर दी है। सतना जिले में पहला कोरोना पॉजिटिव मिला है। पीड़ित खमरिया गांव का रहने वाला है। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है। टीकमगढ़ में आज से 17 मई तक सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही दुकानें खुलेंगी। नीमच के रामपुरा में किराना स्टोर पर प्रशासन ने छापामार कार्रवाई करते हुए 15 से 20 हजार रुपए की बीड़ी और गुटखा सामग्री जब्त की है।
मंदसौर जिले में दूसरे लॉकडाउन के बाद आज कुछ क्षेत्रों में केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए छूट दी गई है। होशंगाबाद संभाग में गरीब गर्भवती महिलाओं को प्रति सप्ताह पोषण आहार अब दोगुना दिया जाएगा। पिछले वर्ष की तुलना में बैतूल में इस साल भू जल स्तर 8 मीटर ऊपर है। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।